इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार से बाबरी मस्जिद का बदला लेने का ऐलान करते ही पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, बांग्लादेश ने मोदी के इंतहा पसंद करिंदों के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी ऐसी गलती कर बैठा जिसका इसको अंदाज़ा भी नहीं था। अरब ममालिक के अवाम ने बाबरी मस्जिद के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद मंदिर की तकदीर का फैसला कर दिया। अरब शहजादी ने एक बार फिर से भारतीय मुसलमानों के दिल जीत लिए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की में मंदिरों के हवाले से क्या कुछ हो गया। मलेशिया के दबंग लीडर महातीर मोहम्मद ने कौन सा अहम तरीन ऐलान करके बाबरी मस्जिद का बदला मोदी सरकार से कैसे ले लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए इस्लामी ममालिक का मुश्तरका तौर पर किए जाने वाला फैसला सामने आ गया। तुर्की में मंदिरों की शामत के साथ साथ इंतहा पसंद हिंदुओं के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। अंकारा में मोदी के चापलूस इंतहा पसंद कारिंदों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम ममालिक में मुकीम हिंदू मोदी सरकार को दुहाइयां देने लगे। बाबरी मस्जिद की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाएंगे। किसी को भी मुसलमानों की इबादतगाहों की बेहुरमती नहीं करने देंगे। तुर्क सदर ने दबंग ऐलान करके मोदी को चारों शाने चित कर दिया। बाबरी मस्जिद से तुर्की की आवाम को खास लगाव किस वजह से है, ये सब कुछ बताने से पहले आपको बताते चलें कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों का कीमती असासा और इनके दिलों के बहुत ही करीब है। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। इसके बाद तैयब उर्दवान महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तानियों की हाँ में हाँ मिला दी। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक में एक बड़ी तहरीक खड़ी होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक जबकि सर क्रीक, सियाचिन और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले राम मंदिर को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट के यकतरफा फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह को हमवार किया गया, जो इंसाफ के तकाज़ों की बजाय अकायद पर गालिब होने की एक खुली मिसाल है। यह भारत में बढ़ती हुई अक्सरियत की मुतलकुल अनानियत का भी एक तरह से इजहार है, जिसमें अकलियतों और ख़ास तौर पर इनकी इबादतगाहों का तकद्दुस हमेशा से हमलों की जद में है। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने वालों के अकलियतों के खिलाफ किए गए इकदाम भारत के नाम निहाद जमहूरी मुल्क होने के नाम पर बदनुमा दाग के तौर पर बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदों की जानिब से 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लम्हात अभी तक मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। उस वक्त से 57 इस्लामी ममालिक की अहम तरीन तंजीम OIC ने भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद शहीद करने के बहीमाना इकदाम के खिलाफ मुतादिद करारदादें मंजूर की हैं। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों की आने वाली नस्लें ये अच्छी तरह याद रखेंगी कि अयोध्या में कायम ये गैर कानूनी तरीके से बनाया जाने वाला ढांचा हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद BJP की इंतहा पसंद मुहिम के जरिए कायम हुआ था, जो अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए इसको तामीर कर रही है ताकि भारत को मुकम्मल तौर पर एक हिंदू राष्ट्रीय में तब्दील कर दिया जाए। अयोध्या में तामीर किया जाने वाला मंदिर इस इकदाम को परवान चढ़ाने की जानिब एक पहला कदम है। आलमी वबा के दौरान ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर में इंतहाई अजिल्लत का मुजाहरा किया गया। मुसलमानों के खिलाफ लाया गया शहरियत तरमीमी एक्ट और भारतीय मुसलमानों को शनाख्त से महरूम करने के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का अमल रवां साल मोदी सरकार की सरपरस्ती में किया गया और दिल्ली में मुसलमानों का दानिस्ता तौर पर कत्ले जबकि मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाने के इकदाम। इसी तरह भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मुनज़्ज़म अंदाज में की जाने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और मकबूजा खिते में आबादी के तनासुब को तब्दील करने का भारतीय जनता पार्टी का मज़मूम एजेंडा भारत में बढ़ते फसादात और इंतहा पसंदी की बढ़ती हुई लहर की एक तरह से अक्कासी है, जिससे भारत में मजहबी हमआहंगी और इलाकाई अमन को शदीद किस्म के खतरात लाक हैं। नाज़रीन इकराम, RSS और BJP के इत्तेहाद के नतीजे में मुनज़्ज़म अंदाज में भारत में मौजूद मुसलमानों को बदतरीन तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों की इबादतगाहों की बेहुरमती के साथ साथ इनको मुनहदम किया जा रहा है। 2002 में गुजरात और या फिर 2020 में दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मसाजिद पर हमले आलमी वबा के दौरान भी जारी रहे। मुसलमानों को न सिर्फ आलमी वबा को फैलाने का मुर्तकिब ठहराया गया बल्कि BJP और RSS के कारिंदे इनकी मजहबी आज़ादी पर हमले जारी रखे हुए हैं, जो अकलियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरों का सलूक करते हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का ऐलान करके मोदी सरकार पर बिजलियाँ गिरा दी। पाकिस्तान मोदी सरकार पर जोर देता है कि तमाम अकलियतों और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों की जानो माल और इनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, जिन पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिक़ा आलमी तंजीमें मोदी के हिंदुत्व के नज़रिए को परवान चढ़ाने वाली हुकूमत से इस्लामी विरसा और तारीख़ी मकामात जबकि भारत में बसने वाली अकलियतों और इनको हासिल मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त को लॉकडाउन करके कब्जा करने के ही दिन भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संग बुनियाद रखा।
संग बुनियाद के दिन ही खौफजदा मोदी सरकार ने अयोध्या शहर की सड़कों को भी बंद कर दिया था और शहर में दुकानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया था। मुजाहिरों और गो मोदी गो के नारों से बचने के लिए मोदी सरकार के हवारियों ने अयोध्या में भारतीय पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ हजारों नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया था। मोदी ने इसी रोज मंदिर का संग बुनियाद रखने से पहले खसूसी तौर पर पूजा की। अपने खिताब में मोदी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए कहा है कि ये मंदिर हमारी रिवायत की नई अलामत होगा और इसकी तामीर से हमारी अकीदत और हमारे कौमी जज्बात की अक्कासी नुमायां होगी। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक ने इंतहाई खतरनाक फैसला करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रातों की नींदों को हराम कर दिया है। मोदी सरकार ने अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता भारत को नजर नहीं आ रहा और आगे भारत के लिए तबाही ही तबाही है। मोदी ने अपने अज़ाइम को सिर्फ कामयाब करने के लिए सफारती सतह पर भी भारत की रही सही इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया है। अरब ममालिक ने मोदी के इंतहा पसंद रवैये के खिलाफ फैसला करते हुए दबंग ऐलान कर दिया, जिसमें मुत्तहिदा अरब की बहादुर शहजादी हिंद अल कासमी पेश हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम मंदिर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अबू ज़ैबी में कायम मंदिर को उस वक्त बैनुल मज़हबी हमआहंगी के तहत तामीर किया गया था, लेकिन मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह करके अरबों के दिलों पर छुरियां चला दी। अब वक्त आ गया कि बदले की आग को ठंडा करने के लिए मुस्लिम ममालिक में कायम मंदिरों के खिलाफ भी इकदाम किए जाने चाहिए ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। मोदी जरूर ऐसी गलती कर बैठा है जिसका खमियाजा पूरी हिंदू कौम को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले अरब ममालिक में मौजूद नरेंद्र मोदी के कारिंदे, RSS के गुंडे, मोदी के फराड करने वाले दोस्त अरब ममालिक में भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, जिसकी वजह से आम भारतीयों को इन ममालिक में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, हाल ही में मोदी सरकार के एक अहम तरीन वजीर को सोना स्मगल करने के केस में मुत्तहिदा अरब अमारात में पकड़ा गया, जिसके बाद तहकीकात में ये पता चला कि अरबों डॉलर का सोना मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत स्मगलिंग के जरिए मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से अरब ममालिक में शदीद तशवीश पाई जाती है। इसके अलावा दबंग अरब शहजादी हिंद अल कासमी भी शदीद गुस्से में आ गई हैं। अरब ममालिक में भारतीयों का रोजगार और कारोबार एक बार फिर से बड़े खतरे से दो चार हो गया है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बार फिर से चोर, डाकुओं और इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले हिंदुओं को अपने मुल्क से निकल जाने का कह दिया है। नाज़रीन इकराम, अरब की बहादुर शहजादी हिंद अल कासमी, जिसने मोदी सरकार के कारिंदों जिन्होंने अरब ममालिक में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, इनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी और अरब ममालिक के हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाकर मोदी के इंतहा पसंद कारिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर मजबूर किया था। अब एक बार फिर अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मोदी को हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने की हवस को खत्म करके मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ अपने मज़मूम मकासद की तकमील के अमल को बंद कर देना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती ओहदेदार और अरब शहजादी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। शहजादी ने मजीद कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात में आमद को भी रोका जा सकता है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद न रहा, बल्कि भारतीय मीडिया के कुछ चैनल्स ने शहजादी हिंद अल कासमी को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया तो उन्होंने भारतीय टीवी चैनल्स पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि मुसलमानों की इबादतगाहें भारत में महफूज नहीं है। मुसलमानों के तारीखी विरसे के खिलाफ घिनौने इकदाम किए जा रहे हैं और अगर इसी तरह से मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम का सिलसिला जारी रहा तो फिर उम्मत मुसलमा की इज्जत और हुर्मत की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात भी भारत के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम उठाने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ बाबरी मस्जिद की जगह का मसला नहीं है बल्कि उम्मत मुसलमा के तशख़्ख़ुस पर मोदी सरकार ने वार किया है। नाज़रीन इकराम, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार की जानिब से बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को ख़त्म करने पर ख़तरनाक नताइज भुगतने के लिए खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंसानियत के लिए मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा हुआ था और अब भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ और बाबरी मस्जिद के खिलाफ किसी भी किस्म के इक़दाम को कबूल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। भारत को चाहिए कि इलाकाई बदमाश का किरदार छोड़कर एक मुल्क की तरह सामने आए। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर बोलने पर मलेशिया ने पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी की सूरत में मुआशी कीमत चुकाई। बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए भी अगर मलेशिया को कोई बड़ी कीमत चुकाना पड़ी तो वो इससे गुरेज नहीं करेगा। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा पर भारत के खिलाफ जो कहा इस पर कभी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि भारत मकबूजा कश्मीर में वही कर रहा है जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।